नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के संविधान के अनुच्छेद नामक टॉपिक का 11वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 101 से लेकर 110 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले और 101वें नंबर के प्रश्न से। 101 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? दोबारा से बोल देता हूँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 2 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 102 नंबर के प्रश्न पर। 102 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 नंबर के प्रश्न पर। 103 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? दोबारा से बोलता हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 347, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 357, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 337 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 374। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 347। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर के प्रश्न पर। 104 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? दोबारा से बोलता हूँ, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 नंबर के प्रश्न पर। 105 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? दोबारा से बोलता हूँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 146, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 147, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 149। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 149। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 नंबर के प्रश्न पर।
106 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? दोबारा से बोलता हूँ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 111, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 112 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 113। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 112। चलिए आगे बढ़ते हैं 107वें नंबर के प्रश्न पर। 107वें नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? दोबारा से बोलता हूँ, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 361 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 363। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 361। चलिए आगे बढ़ते हैं 108वें नंबर के प्रश्न पर। 108वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, पूछा गया है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39A, जिसके सामने है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, जिसके सामने है ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44, जिसके सामने है समान नागरिक संहिता। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48, जिसके सामने है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48, जिसके सामने है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ए, बी और सी, ये सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर के प्रश्न पर। 109 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिसमें सूची 1 है संविधान का अनुच्छेद, जिसमें ए है अनुच्छेद 54, बी है अनुच्छेद 75, सी है अनुच्छेद 155 और डी है अनुच्छेद 164। और सूची 2 में है अंतर वस्तु, जिसमें पहला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तीसरा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पांचवा है विधानसभाओं की संरचना। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और इसी तरीके से बाकी के 3 ऑप्शन है। तो चलिए फिर से मैं आपको ये दोनों सूचियाँ दिखा देता हूँ। आप इन दोनों सूचियों को खुद से देखेंगे
और फिर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आप वीडियो बैक करेंगे और ऑप्शन नंबर ए से दोनों सूचियों को मिला लेंगे। चलिए आज के वीडियो के आखिरी और 10 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। तो 110 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, जिसमें सूची 1 में है संस्थान और सूची 2 में है अनुच्छेद। सूची 1 में जो संस्थान है उसमें ए है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है वित्त आयोग, सी है प्रशासनिक अधिकरण और डी है संघ लोक सेवा आयोग। और सूची 2 में अनुच्छेद है, जिसमें पहला है अनुच्छेद 315, दूसरा है अनुच्छेद 280, तीसरा है अनुच्छेद 148 और चौथा है अनुच्छेद 323 ए। और आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 और इसी तरीके से बाकी के तीनों ऑप्शन है। तो आप फिर से इन दोनों अनुसूचियों को, ये दोनों सूची दी गई हैं, आप इन्हें दोबारा से खुद से देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।